याद है ना जो लड़का बोल रहा है गुरुदेव से कि पापा चले गए, एक बार बात हो जाती। नहीं, कितने सहजता से गुरुदेव ने उसको उत्तर दिया, उसको वहां लेके आए जहां उसको आना चाहिए। ये सब जो है ना हमको भी सीखना है। सीखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हमारी अपनी साधना, ज्ञान में डूबना चलता रहे। और साथ ही साथ ये भी बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि दूसरे के भावनाओं से हमको बहना नहीं है, उसको ज्ञान में लेके आना है। क्या ये बात ना, इसको अगर आज के मीडिया के समय में बोले ना, तो इसी को बोलते हैं नैरेटिव, वार ऑफ नैरेटिव्स। जैसे जब कोई बता रहा था, कहाँ तक सच है नहीं पता, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार जीत के आए ना, तो उन्होंने बोला कि जो शासन में होता है ना वो नैरेटिव सेट करता है। नैरेटिव मतलब एक, वो कोई ऐसा मुद्दा खड़ा करेगा करेगा कुछ ऐसा बात खड़ा करेगा जिस पे सब लोग आके बात करेंगे। तो जब ऐसा होगा तो वो व्यक्ति ज्यादा पावरफुल हो गया ना, जिसने नैरेटिव सेट किया। ये बात पकड़ में आ रही है क्या? तो फिर उन्होंने बोला, हम तो विपक्ष में थे, विपक्ष में भी नहीं थे तब हमने नैरेटिव सेट किया था, अब तो हम शासन में हैं, अब नैरेटिव हम ही सेट करेंगे। और उस दृष्टिकोण से भी अगर देखें ना, तो गुरुदेव को देखिएगा, वो, हम जब बैठते हैं एज ए टीचर वॉलेंटियर ना, तो हम दूसरों के बातों में उलझते हैं। ये क्या हुआ, हम नैरेटिव को पकड़ने की बजाय दूसरे के नैरेटिव में फंस जाते हैं। ये बात समझ में आई? जैसे उस दिन प्रवीण जी जो बोल रही थी ना कि किसी ने उनको बोला कि ये रिलीजन है, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज नॉट अ रिलीजन। परवीन जी ने क्या किया, उसके नैरेटिव में फंसने के बजाय उसको अपने नैरेटिव में लेके आए वो, इसीलिए वो बच गए। अगर वो उसको उत्तर देने जाते, सफाई देने जाते ना, तो नैरेटिव फिर उसका सेट हो जाता। ये हमको, जब हम भावनाओं में नहीं बहते, जब ज्ञान पर स्थिर होके चलते हैं ना, तब हम, हमारा नैरेटिव क्या है, ज्ञान और ध्यान, बस यही दो चीज का नैरेटिव है और कुछ नहीं है नैरेटिव। आप कोर्स में बैठे हैं, कोई कुछ प्रश्न कर रहा है, आप उसके प्रश्न को उत्तर देते हुए उसको ज्ञान में, ज्ञान के धारा में लेके आते हैं क्या, ध्यान में लेके आते हैं क्या, तब आप अच्छे टीचर हैं। और पता चला बहुत लोग, क्या होता है, हम में से बहुत लोगों का आर्गुमेंट हो जाता है। क्यों आर्गुमेंट हो जाता है? क्योंकि आप उसके नैरेटिव पे चले गए। तो गुरुदेव क्या करते हैं, हर चीज का उत्तर देते, फिर देखिए जहां आवश्यक हो ध्यान करो। उसको फिर ज्ञान भी दिया, साथ में ध्यान पे, सुदर्शन क्रिया पे लेके आ गए। उसके फेथ पर उसको टिकाया उन्होंने। और बहुत ज्यादा कुछ समझाने की का प्रयास नहीं करते। और कल, आज अपनी एक टीचर से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला, देखिए, हम जब एक 8वीं टीचर के रूप में बैठते हैं ना, तो हमको ये प्रयास छोड़ देना चाहिए कि हमको लोगों को अनुभव देना है, हमको लोगों को कुछ विशेष देना है। ये एफर्ट छोड़ दीजिए। क्यों? एक तो पहली बात ये है कि ये हम में कर्तापन लेके आता है। और कर्तापन हमेशा जो अल्टीमेट है, रियलिटी, उससे नीचे रहेगा। और दूसरा, हमको ये समझना चाहिए, चाहे वो मौन ध्यान हो, एडवांस्ड कोर्स हो, चाहे हैप्पीनेस हो, या कोई भी कोर्स है, उसमें ध्यान का अनुभव या कोई भी अनुभव केवल आशीर्वाद और कृपा से आता है।
हमारे कुछ करने वरने से नहीं होता। हमारी इतनी औकात अभी नहीं हुई है। नहीं तो क्या होता है, फिर हम ना ये वाला मेडिटेशन चलाएंगे ना तो लोगों को अच्छा लगेगा, अरे वो टीचर ऐसा करते थे ना इसलिए अच्छा लगा। नहीं 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 नहीं, वो किसी के टीचर के कुछ करने से, मेडिटेशन चलाने से कुछ नहीं होता। उस समय का एक अपना प्रभाव है, कुछ विशिष्ट कृपा है, कुछ ग्रेस है, कुछ सब मिला जुला के उस समय काम कर जाता है और किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है। फिर मैंने लास्ट में ये भी बोला, देखिए आप तो रेगुलर कोर्सेज मॉन, बहुत रेगुलर कोर्स स्वयं करती हैं वो, संयम भी रिपीट करना, एडवांस कोर्स रिपीट करना, सब करते हैं। आपकी अपनी साधना चल रही है, सेवा चल रही है, तो अभी तक तो आप इनलाइटेंड हो गए रहते। तो समय के अनुसार सब चलता है, हम अपना प्रयास करें, हमको जो करना है वो करें। सत्य एज ए टीचर कैसे रहे ना, सहज सरल, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए और कोई ये इनलाइटन करने के लिए नहीं। हालांकि पहले भी इस बारे में बात हुई है, पर होता है, अरे वो टीचर ने चलाया था ना, ये बोला था बहुत बढ़िया था, और वो बहुत बढ़िया आपको लगा, वो आपके समय का प्रसाद था वो। तो क्या होता है जब ऐसे सोचते हैं ना, तो कर्तापन चला जाता है, डूअरशिप, कर्तापन चला जाता है ना, तब हम बहुत रिलैक्स होते हैं। कर्तापन हमको बहुत बोझिल करता है। जब हम रिलैक्स्ड हो गए, मन एकदम शांत स्थिर सहज है, तो फिर क्या है, वही चीज लोगों को पकड़ में आता है। मैं बहुत पहले ना हुबली में कोर्स लेने गया था। हुबली कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर पे है, सुधा जी को पता है। और वो भी गांव में कोर्स लेने गया था। किसी को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी उन्होंने हिंदी मूवी देख देख के सीखा है। पहला दूसरा दिन लगाना मुझे, मेरा मेरा सर फट जाएगा। कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कैसे समझाऊं। और ऐसा भी नहीं यहाँ की तरह ट्रांसलेट कोई कर दे कुछ, पर पता नहीं, फिर गुरुदेव से प्रार्थना किया और छोड़ा। आप सोचिए, सारी बात उनको पकड़ में आ गई उसके बाद से। इसलिए भी मैं बहुत बार बोलता हूँ कि हमको कहीं अगर कोर्स वगैरह का मौका लगता है ना कराने का, ये सब तो ये हमारे सीखने के लिए होता है, हम में ग्रोथ के लिए होता है। तो गुरुदेव का जब क्वेश्चन आंसर देखते हैं ना, तो ये एकदम अच्छे से इसको नोटिस करिए, कैसे गुरुजी। खैर, अब ये बोलना कि वो सब जानते हैं, ये वो एक अलग बात है। हम ऐसा बोल करके सीखने से अपने आप को रोकते हैं। बात सब कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं, मेरे को नहीं पता है तो मैं बोल सकता हूँ मुझे नहीं पता इस बारे में, क्या बोलूँ। हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। तो गुरुदेव का प्रश्न उत्तर, और एक तो वो लड़का जो, और ये बात ना उस लड़के को जो गुरुदेव ने बोला ना, जिसने बोला मेरे पिताजी एकदम अचानक से चले गए, ये बात गुरुदेव ने कोविड के समय संजय दत्त को बोला था। लेकिन उस समय मुझे ये बात पकड़ में नहीं आई थी उतने अच्छे से, जितने अच्छे से इस क्वेश्चन आंसर को देखा तब। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या वाला बहुत, कौन सा वाला बहुत अच्छा लगा। वो दिल और दिमाग वाला भी बहुत अच्छा था नहीं। पैसा ज्यादा है तो उससे ले लो, कम है तो उससे ले लो। मतलब ये सुन के ना कितना विचित्र लगता है कि गुरुदेव ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अब इसको दूसरे तरह से देखिए, भाई अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पास इतना है, तुम खर्च कर सकते हो, बात अधिक पैसे और कम पैसे की बिल्कुल नहीं है। तुम अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हो तो कर लो, नहीं लगता है तो छोड़ दो, क्यों द्वंद करना। मतलब कितने लोगों ने पर्सनली मैसेज किया कि स्वामी जी ये तो लग रहा था जैसे कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया इसमें।
बहुत बढ़िया। और जितने ऑनेस्टी से, सिंसियरिटी से हम अपनी बात को पूछते हैं ना, उतना ही ऑनेस्ट, उतने अच्छे से बात हम बाकी लोगों को भी समझ में आती है। नहीं? आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा वाला आप बताइए, आप लोग एक 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 करके। यही वाला इमोशन वाला, डिस्काउंट वाला। बहुत ही बढ़िया। और फिर वो झाड़ करके निकल जाओ, ये सब भी बहुत अच्छा। हाँ, सच में कुत्ता भी झाड़ देता है। हम्म। तो मुझे किसी ने बोला कि बहुत केओस है आजकल की दुनिया में, तो कैसे वो हाउ टू गेट पीपल टुगेदर करके पूछा, तो उन्होंने बोला ना कि आर्ट ऑफ लिविंग इज द आंसर। इतनी हम्म। सहजता से वो बोल दिया, दे हैव ऑल आर ऑल सिटिंग देयर। तो पहला एक्सपीरियंस था। और बोलने में अहिल्या भी का भी अच्छा बताया। कौन सा है? अहिल्या के लिए, अहिल्या हाँ के लिए भी अच्छा बताया, हाँ, पत्थर वो के तो लिए। हमने बात भी किया था। अब बोलने में गुरुदेव का कोई जोर नहीं था, हम्म। कोई एरोगेंस नहीं था। सिंपल, ये सच है, एक सत्य को मैं बता रहा हूँ, बस। And it meant both the ways, na Swamiji. It's not just Art of Living as an organization also, and Art of Living करेक्ट। also. ऐसा भी समझ। करेक्ट। And even when करेक्ट। he answered that boy, जो आप example बता रहे हो, his eyes were also full with tears. और स्वामी जी वो जो अटकने वाला बात बता रहे थे कि जहां भी अटको, ध्यान करो, ध्यान से निकलोगे, पास हम्म। में जो अटक जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके। एक एक था स्वामी जी, वो पेरेंट्स के बारे में था जो। नहीं याद है। हाँ। स्वामी जी वो ऐसे था कि कौन वो सा था वाला? माँ बाप की बात सुनते नहीं, पेरेंट्स माँ बाप आपसे भले हमारी ही बात चाहते सुनते हैं, नहीं। अच्छा, बैलेंस। वो जनरेशन वाला जो था। हाँ, पेरेंट्स हाँ आपका भले ही चाहते हैं। वो स्वामी जी क्या बाद में बोले तो थे? गुरुदेव क्या अपने बोले बारे थे? में बोले। क्या बोले थे, ये भी तो बता दीजिए। हाँ। हाँ, अपने बारे में भी बोले ना गुरुदेव कि मेरे भी पेरेंट्स से नहीं बनती थी, पर बना के चलना पड़ता है ये चीज। और वो भी बड़ा मस्त था वो मुझे जो एक और भी था। कौन बोल रहे लीजिए, थे? फिर मैं एक बोलता हूँ। एक्ट्रेस ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं दूसरों के व्यू में अच्छी नहीं हूँ, अगर मैं बैड हो जाती हूँ इग्नोर करने से। तो उन्होंने ऐसे एकदम एकदम एफिशिएंटली आंसर दिया था कि दूसरों की नजरों में हम बैड हो रहे हैं, इसलिए तुम उसको इग्नोर मत करो। अ, नहीं, मेरे को क्लियर नहीं हुआ। स्वामी एक जी वो मिनट, मैं लेडी, सोच रही हूँ। वो लेडी कह रही थी कि मैं दूसरों की नजरों में ना बुरी बन जाती हूँ, एंड देन इट हर्ट्स मी। मैं अपने चाहे मतलब जो नियर नियर एंड डियर वंस की नजरों में बुरी बन जाती हूँ, और हाँ, देन इट हर्ट्स तो मी। उन्होंने ऐसे पूछा कि आपको सबकी नजर में अच्छा क्यों बनना अच्छा है। क्यों बनना है, मतलब बी ए बैड पर्सन, अच्छा हमेशा अच्छे बनने की क्या वो लगी हुई है आपको? हाँ। आप हाँ, फंस वो क्यों भी रहे हो, मतलब बहुत अच्छा था। बेसिकली। मुझे पूरा वो समझ अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, बट मतलब वो बहुत अच्छी तरह से साइको था, अभी मुझे बता नहीं पा रही हूँ वो। तो गुरुदेव कह रहे थे मतलब आई यू गेटिंग स्टक, कि मैं हर बार बुरी हो जाती हूँ, हर बार बुरी हो जाती हूँ। ऐसे ये था फैमिली में कोई कड़वा बोल देते हैं, हाँ। तो फिर वो मैं वापस कुछ बोल देती हूँ तो मैं बुरी बन जाती हूँ। तो गुरुदेव ने बोला कोई गलत बोल रहा है तो आपको बोलना चाहिए, इसमें अगर आप बैड हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा गुड ही क्यों बनना है। बी स्वामी जी बैड कि फॉर इतना चमत्कार बैड। कड़वा की बात। कड़वा बोल देते हैं कि वो लाइफ टाइम मेरे जिंदगी से नहीं निकलेगा, ऐसा बोल देते हैं। गुरुदेव और बोले एक आप वापस बोलो, ऐसा बोलो। और फिर स्वामी जी जहाँ तक वो मुझे फर्स्ट ही याद है, क्वेश्चन था। फिर चमत्कार उन्होंने, की भी बात इतनी सहजता से कही उन्होंने। गुरु अच्छा। चमत्कार करते किसी हैं। यूथ ने पूछा स्वामी जी उनसे हनुमान कि जी, किसी ने पूछा ना वॉशरूम अगर जाना है, हनुमान सामने आके बैठ गए। मिराकल्स वाला, मिरेकल्स मिरेकल्स ये तो हैपन। हनुमान उठा बहुत के अच्छा लेकर था। जाएंगे वॉशरूम, तो ऐसे बोलते हो। हनुमान आपकी सारी इच्छाएं को पूरी कर सकता है, अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो वो उठा के लेके जा सकते हैं। अच्छा, गुरु जिसमें इसलिए, गुरुदेव ने बोला था मिरेकल्स। कि गुरुदेव ने बोला था गुरु इसीलिए तो होते हैं। हाँ, हाँ, गुरु इसीलिए हाँ, होते हैं एक चमत्कार। हाँ, लड़की ने वही समर्थ पूछा होते कि हैं। उन्होंने उन्होंने स्पेशली ये बोला चांस कि टू गुरु मिराकल्स। सक्षम होते हैं, मतलब गुरु अरे, सक्षम। अनुपमा को बोलने दीजिए भाई, तू एक सब। एक उन्होंने ये भी बोला कि गुरु एक लड़की ने पूछा कि एक ही कैसे गुरु हो सकते हैं,
तो गुरुदेव ने बोला कि गुरु काफी है आपके, माँ आपकी सबसे पहली गुरु है, फिर आपकी म्यूजिक टीचर है, लेकिन एक सदगुरु जो होते हैं जो आपको जीना सिखाते हैं। तो ऐसे कुछ तो बोला, मीन्स जिस तरीके से गुरुजी ने बोला ना, तो वो एकदम मीन्स हम लोग को भी एकदम इफेक्ट हो गया कि हाँ, गुरु तो सब है जिंदगी में, लेकिन एक ही है, और जो वो जीवन में आएंगे ना तभी समझेंगे कि यही है मेरे गुरु। दैट टाइम यू विल स्टॉप फाइंडिंग एनी अदर वन, ऐसे है। और वो बहुत अच्छा लगा, मीन्स तो जब भी वो आएंगे अपने जीवन में, दैट टाइम यू विल नॉट फाइंड एनीवन एल्स। बहुत अच्छा बोला। और एक जगह स्वामी जी जब किसी यूथ ने पूछा रिस्क रिस्क लेने के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यूथ का लक्षण ही है रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए, उसका अनसर्टेनिटी तो होती है। पूरा सोलार सिस्टम हमारा ब्लैक होल्स के बीच में है, कभी भी वो स्वेलड हो सकता है। करेक्ट, हाँ ये वाला मुझे भी याद है। और एक लास्ट में था उनका 100% के ऊपर कि कभी कभी हम आगे की चीजों को, जैसे हमको गुलाब जामुन को डिस्क्राइब करते करते अपनी प्लेट में रखी जलेबियों का ध्यान नहीं रहता कि अभी प्लेट में क्या है, उसको खाएं, ना कि उसे डिस्क्राइब करने में फंसे रहे। जो अभी की खुशी हम उसको छोड़ करके आगे की खुशियों पे ध्यान देते रहते हैं। हम्म। तो अनसर्टेनिटी वाला जो उत्तर था, उसका क्या? एक डॉक्टर का भी एग्जाम्पल दिए थे उन्होंने, उसने क्लिनिक खोला और पेशेंट ही नहीं आ रहे, तो सब कुछ ऐसे गुरुजी ब्लेस करो पेशेंट आ जाए, तो ये सब अनसर्टन है, रिस्क तो लेना ही गुरुजी पड़ता बोले, है। वो साइकोलॉजी डॉक्टर का, गुरुजी बोले मैं प्रार्थना करूंगा सब पागल होके तेरे पास आ जाए। बोले इतना अच्छा डॉक्टरी पढ़ा, इतना अच्छा क्लिनिक बनाया, पर एक भी पेशेंट नहीं है। तो अभी मैं किसके लिए ब्लेस करूं, लोगों को पागल बनाने के लिए कि उसके लिए। अनसर्टनिटी का ये था फेथ, बाद में बोल रहे थे फेथ के बारे में। क्या? अरे पूरा बात बोलो ना, ऐसे बोल के आदत फेथ छोड़ दे। फेथ के लिए कि अनसर्टनिटी है तो फेथ रखना पड़ेगा, उसमें विश्वास रखो। सब चैलेंज भी कुछ लेने के लिए बोला है, सब चैलेंज ले कुछ लो और अनसर्टेन है। आगे चलो। हम्म। उन्होंने ये कहा कि दैट्स व्हाई यू नीड स्पिरिचुअलिटी एंड यू शुड हैव एंड टू हैव अ गुरु बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। गुड गुड गुड। और सब चीज का निचोड़ ध्यान, सुदर्शन क्रिया और ये प्राणायाम बता। मतलब है कि अगर आपके अनुभव में नहीं आता वो चीज, तो फिर बहुत मुश्किल है। और एंड में सिंसियर सीकर के बारे में भी बोला, दैट हैव यू टेकन दैट बुक, अगर नहीं है तो सब लोग अपने पास वो बुक रखो, और जब भी कहाँ अटक जाए तो वो कौन सा भी एक पन्ना ओपन करना और आप देखो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो तो हम तो लोग सब भी मिलके करते सबने ले हैं। लिया क्या? ये ये उन्होंने ये बोला। हाँ, नहीं नहीं, सब यहाँ लोग। सबने ले लिया क्या? नया हाँ, वाला? पुराना वाला से नहीं चलेगा। सीमा, बहुत दिन से ये बात हो रही है, नया वाला जिस क्या स्वामी है? जी ले लो। नया वाला लो जल्दी से। अरे नया गुरुदेव ने किया है एडिटिंग वगैरह, मैंने बताया था तो। अच्छा, कल वाले सत्संग में पूरा अयोध्या की कहानी बता दी क्या गुरुदेव ने? स्वामी जी कल इस पे था, वो ऐप पे था, हाँ। इसके लिए लाइव नहीं देखने दो। उसकी रिकॉर्डिंग है अभी क्या? हाँ वो होती है ऐप नहीं, पे। नहीं है ऐप में, मैंने चेक ऐ- किया। नहीं नहीं, ऐप में है, ऐप में है, मैंने देखा आज। किस में मिलेगा ऐप में? लाइव इसमें अरे है आर्ट क्या? ऑफ लिविंग ऐप में भाई। स्वामी जी वो आर्ट मेडिटेशन ऑफ का लिविंग टाइमिंग ऐप में सेम है ना, दे मतलब विल नॉट शो द लाइव फॉर सम डेज नाउ। किस चीज का टाइम? मेडिटेशन का? हाँ, इसीलिए नहीं मैं नहीं, तो समझ मेडिटेशन गया। 7 बजे वाला मेडिटेशन 7 बजे का दिया है ना पब्लिक को, तो उस वक्त अच्छा। तो वो नहीं रख पाएंगे ना, इसके लिए लाइव। एनीवे, तो जो मैंने बताया था गुरुदेव का इंटरव्यू सारा बता दिया गुरुदेव ने। मैंने तो नहीं। 2003, फिर हाँ। 2000 अभी। स्वामी जी मैंने वो आर्टिकल भेजा, उसमें तो बताया हुआ है।
हाँ काफी वही सब है। हाँ, वो जो नरेशन डाला हुआ है। और कल का वाला क्वेश्चन आंसर में कुछ आपको अच्छा लगा हो? हाँ, एक जगह उन्होंने कहा था कि बड़ों के विचारों को एकदम से ठुकराना भी नहीं, लेकिन अपना भी छोड़ना नहीं। मध्यम कभी कुछ मार्ग। कॉन्फ्लिक्ट हो। यस। मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। उन्होंने गाना भी गाया, कुछ तो लोग कहेंगे। कितना ना, मतलब अगर ये सब सुनने के बाद भी कोई गुरुदेव से सोचता हो, बोल के काम करवा लेंगे या प्रार्थना करेंगे कि भाई मेरा क्लिनिक चल जाए, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो फिर नहीं, स्पष्ट, सारा चीज क्लियर, तो मांगो, लेकिन तो स्वामी जी कल एक मतलब मैंने स्पेशली पहली बार मेरे को बात समझ में या सुनी, मतलब गुरुदेव ने बोला गुरु सक्षम होते हैं, वो जो आपको चाहिए होता है वो ही आपको प्राप्त करवा के देते हैं। मतलब अगर उस समय आपको भूख लगी है तो ही हेल्प दैट यू गेट द फूड। जैसे होता है ना हनुमान जी वाले टाइम पे कि क्या वो उसको टॉयलेट भी ले जाएंगे, पानी की जरूरत होगी तो पानी भी दिलवाएंगे। तो मतलब दैट इंक्रीजेस द फेथ ऑफ अ पर्सन, मतलब जो पहली बार सुने उस हिसाब से दैट वाज रियली, मतलब सक्षम होते हैं। मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना, वो कह रहे थे कि अच्छा आपने उनको सुन लिया, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। क्वेश्चन इस पे था लेट, किसी ने एक और ये भी पूछा था कि आज इतने सारे लोग हैं जो बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उसी के कंटिन्यूशन में था वो हनुमान जी वाले में। तो किसकी सुने किसकी ना सुने, गुरु का से मिलेंगे उस पे। और एक जब किसी ने कहा कि मेरी लाइफ में बहुत सारी अनफेयर थिंग्स है, तो उन्होंने कहा कि पुट अटेंशन ऑन द फेयर थिंग्स, अदरवाइज वही लाइफ में बढ़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया उन्होंने, जिस पे अपना ध्यान दोगे वही बढ़ेगा जीवन में। करेक्ट, ये वाला तो याद आया मुझे भी। और क्या, बस, लेकिन अच्छा था। लता मंगेशकर के बारे में बात हो गई थी हाँ, जीवन में, फिर एक बार लता मंगेशकर नहीं होना है। लता मंगेशकर ने बोला था, हाँ। तो दूसरों की सफलता देख करके उससे प्रभावित नहीं होना। बहुत कुछ जीवन में और भी देखना पड़ता है। और कुछ याद आता है? अरे मास्टर जी करुणा चैंट हो। महाजन जी कौन है? अहिल्या की स्टोरी भी बताई थी ना, पत्थर सी बन गई उसमें। एक मिनट रुक, रेखा। करुणा महाजन जी का आज ऑडियो कनेक्ट हुआ, पिछले 3-4 बार से तो ऑडियो ही नहीं कनेक्ट हो रहा था, फिर भी वो बिना ऑडियो के बैठे रहते थे। कौन है इसके पीछे? अ- कहाँ गए? उन्होंने वीडियो ऑन किया क्या? अरे तुम हो क्या? तो ऑडियो दो डिवाइस से लॉग इन करती हो क्या? है, अनम्यूट करो। ऐसे नहीं थोड़ी स्वामी जी, अंतर्यामी एक ही बन। डिवाइस है जो मैंने तो जूम लिंक डेली ली थी और तो डेली तुम्हारा ऑडियो ही नहीं कनेक्ट होता था, आज पहली बार देख रहा हूँ ऑडियो कनेक्ट हुआ। नहीं, मैं कभी ट्रैवलिंग में थी तब नहीं ऑडियो कनेक्ट हो रहा था, आज वो घर पे आई हूँ। हाँ रेखा, क्या बोल रहे थे? अहिल्या की स्टोरी भी बताई ना उसमें, वो पत्थर सी कैसे बन गई, उसका सब सेलिब्रेशन चला गया, फिर राम जी आ गए, वो जो ज्ञान और प्रेम के प्रतीक है, और फिर से वो उसका वो चला गया। हम्म, चैंटिंग ऑफ ओम नमः शिवाय आल्सो स्वामी जी मेंशन्ड फॉर पियर। बोला था क्या? हाँ, पियर के लिए टुवर्ड्स द एंड बोला। हाँ हाँ हाँ। तो हमको ये भी याद रखना है कहाँ पर ध्यान के लिए बोलना है, कहाँ पर ओम नमः शिवाय के लिए, कहाँ पर क्रिया के लिए, यही सब हमको सीखना, जानना, और एकदम बिठा लेना उसको, आवश्यक है। स्वामी जी फियर के लिए बड़े स्पेसिफिक कहा था ओम नमः शिवाय का जाप। हम्म। हम्म,
स्वामी जी मेंशन आई एम स्टेबल, आई एम स्टेशनरी हम्म, स्टार्टिंग में जब इसीलिए सब चीज घूमता है। घूम वो तो एकदम अल्टीमेट था डायलॉग। वो किसके पैरेलल में पता है, जब सन्यासियों के साथ ये हुआ था कि एक हमारे सन्यासी ने पूछा था, गुरुदेव मोक्ष के आगे क्या है? मोक्ष के आगे तुम, मोक्ष के परे तो मैं हूँ। वही है, सब चीज कैसे इतना चलता है, बिकॉज आई एम स्टेबल, आई एम स्टेशनरी, एवरीथिंग मूव्स। अब पता नहीं इसको कौन कितना कैसे समझेगा। चीजें 188 देश में हो, चाहे एक देश में हो, चाहे एक शहर में हो, आप स्थिर रहिए। आपके स्थिर और शांत रहने से चीजें होती है, नहीं होती वैसे भी नहीं कोई फर्क पड़ता। 188 देश में जाने के बाद भी मैं शांत और स्थिर ही हूँ। झाड़ पे नहीं चढ़ गया कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं हो गया। हमने अगर 500 लोगों का कोर्स करा दिया तो झाड़ पे नहीं चढ़ गया मैं। हम झाड़ पे नहीं चढ़े, कोर्स में एक आदमी भी नहीं आया, तब भी हम शांत और स्थिर ही हैं। क्या गॉट इट? ये कुछ चीजें एकदम काले अक्षरों में होती है, कुछ चीजें अक्षरों के परे होती है। क्या सीमा? हाँ, यही कहा स्वामी जी कि उन्होंने टेक योर अचीवमेंट वेरी लाइटली टू सक्सेस। जी, हम लोग सही रास्ते पर हैं। एक जन ने पूछा, मेरे को ये भय लगा रहता है कि मतलब मम्मी पापा नहीं रहेंगे, फैमिली का ये मेंबर चला जाएगा। गुरुदेव ने बोला, आंख बंद के बोलो, मंगलम भवतु रक्षतम सरस देवता, प्रेयर करो तो, और तो सब चलता रहता है जिंदगी। और उस लड़की ने बोला ना कि मम्मी पापा को बहुत मिस करते हैं। गुरुदेव ने बोला टेक्नोलॉजी है, और फिर क्या बोला, देखो ये ऐसा होगा, जब पास में जाओगे तो झगड़ा होगा, यहाँ आओगे तो मिस करोगे। ये बहुत मतलब ये बता रहे हैं कि मन का स्वभाव ही ऐसा है, जब आप दूर रहते हैं तो मिस करते हैं, पास जाते हैं तो फिर ठाए ठाए ठाए। ये है, ये हम लोगों का भी सबका अनुभव है नहीं? जैसे ही बेटे बेटी का विवाह होने जाता है या बेटा बाहर जाने वाला होता है, सब घर में रहे तो भाई साहब मत पूछिए, कब कौन तलवार निकालेगा पता ही नहीं है। माँ निकालेगी कि बेटी निकालेगी, कि बेटा निकालेगा कि पति निकालेगा, पिता निकालेगा, कुछ पता नहीं है। ऐसा ही होता ही है। तो दोनों का सॉल्यूशन भी बताए गुरुदेव की, मिस कर रहे हो तो कॉल कर लो, टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉल करो, और पास में हो कुछ हुआ तो थोड़ी देर के लिए दूर चले जाओ। हम्म। और एक स्वामी जी एक पूछी कि खुशी बहुत नहीं होती है, इस तरह का था एक का सवाल, याद है हाँ कि नहीं? था, लेकिन मुझे याद नहीं, किसी को याद है? थोड़ा हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना कोई, मुझे कि याद नहीं खुशी है। नहीं होती है, कुछ खुशी की भी बात होती है, मतलब ठीक है, अच्छा लग, हाँ राजू मामा जी कुछ बोल रहे हैं, वो बोल मैंने रही थी उसकी लाइफ में वॉइड है, उसकी हाँ, लाइफ में वॉइड है, और किसी भी बात पे ना मतलब ना खुशी होती है, शी डजंट गेट एक्साइटेड इन लाइफ। कुछ छूट रहा है इसमें इसमें। खाली हाँ, इसमें दर्पण खाली देख लिया गुरुदेव, हम सब ने। हाँ। हाँ, इसमें गुरुदेव बोले ना खाली कि अभी कैसा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो बस ठीक है, पर हमको ये सवाल समझ में बहुत नहीं आया, और सर तो इतना ही बात आंसर। इसमें सवाल सब, स्वामी जी वो कह सवाल रही थी कि सवाल मतलब कोई समझने की लव, बात नहीं है। सवाल समझने की आवश्यकता नहीं है, बात ये है ना, सब पिछला सोच के तुमको ऐसा लग रहा है ना, तुमको अभी कैसा लग रहा है ये देखो ना। जब बहुत जीवन में कभी कभी जीवन भारी पड़ जाता है ना, तो ऐसा लगने लगता है कि हम
खुशी जीवन से चली गई। अभी कैसा लग रहा है? अभी मतलब जब तुमने सुदर्शन क्रिया किया, ध्यान किया, आश्रम में, तो कैसा लग रहा है? अगर अभी तुमको खुशी लग रही है, सब महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब वो पीछे छूट गया, अब उसको छोड़ दो। अनु कुछ बोल रही थी। जी स्वामी जी, वो इसी का ही बिगनिंग बता रही थी। वो लड़की कह रही थी कि उसका कुछ साल पहले सम लव्ड वन लेफ्ट। हम्म। तभी वो बोल रही थी कि उसको, वो जी तो रही है लेकिन वो खालीपन, पूर्णता से नहीं जी रही है। जीवन में खालीपन लग रहा है, हाँ। जी जी। She gave the example of a train, na? You are sitting in the train, you are also walking in the train, you're getting और down. ये वाला किस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में था? उसने क्या क्वेश्चन पूछा था उस लड़के ने? लक्ष्य किस के बारे में था। एक क्या? लक्ष्य पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे की तरफ जाते हैं। एक पूरा हुआ मतलब कहाँ पर रुके, कहाँ हम समझे कि बस हो गया ये पूरा। एक डिजायर खत्म होने के बाद दूसरा आ जाता है, दूसरे के पास तीसरा। हाँ, वो। तो ये तो एकदम अलग ही लगा कि ट्रेन पर बैठे हो, ये भी कर रहे हो, खा भी रहे हो, स्टेशन से उतरे तो फिर से चढ़ गए, मतलब लगा कि कुछ और ही समझा दिए कल। गुरुदेव। हम्म। मतलब लक्ष्य की ओर जब चल रहे हो तो लाइफ रुकता थोड़ी है। खाते हो, पीते हो, घूमते हो, जीवन भी एंजॉय करो, सब चीज एंजॉय करो। और छोटा छोटा जो लक्ष्य के बीच में, छोटा छोटा जो इसको मील का पत्थर, माइलस्टोन बोलते हैं, उसको भी देखो। हाँ, और था कुछ, काफी था। दरपत को भी देखना चाहिए। दरपत, तुम बड़े हो गए या अभी भी छोटे हो? मैं बड़ा हूँ पर अभी भी वैसा ही हूँ। अरे वो तो मुझे पता है। मैं पूछ रहा हूँ, तुम पूरी तरह बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, या अभी भी छोटे हो? मैं टीनेजर नहीं हूँ अभी तक। अब वो मुझे पता है, पर तुम बड़े हो गए क्या? थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा सा। हाँ। और बच्चे हो अभी? हाँ। हाँ, तो इसका मतलब मम्मी तुमको समझा भी सकती है और थप्पड़ भी मार सकती है, इसका मतलब यही हुआ? नहीं। कैसे नहीं? तुम ही तो बोल रहे हो बड़े हो गए, छोटा भी हूँ। अरे मैं बड़ा हूँ पर थप्पड़ थोड़ी मारते हैं। मैंने कब बोला बड़े को थप्पड़ मारते हैं? पर अगर नहीं मानोगे मारती है तो कभी। मम्मी थप्पड़ भी मार सकती है। मम्मा ने कभी वैसे थप्पड़ मारा नहीं है। यही तो गलती की मम्मा ने। अब नहीं। तुम बच नहीं सकते, तुमने खुद बोला है कि तुम बड़े भी हो गए और छोटे भी हो। हाँ। तो समझाएगी, बोलेगी, बार बार बोलेगी, नहीं मानोगे तो डांट तो सुनना पड़ेगा फिर। हाँ पर थप्पड़ थोड़ी मारती है मम्मा। मारना चाहिए ना? नहीं। अभी क्यों? तो होता हूँ। अच्छा, तो बड़े होने पे थप्पड़ खाओगे, याद रखना। फिर ये बात रिकॉर्डिंग में जा रही है, मम्मी को मैं क्लिपिंग निकाल के भेज दूंगा। ओके। ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय बाय। जय गुरु। जय गुरुदेव। और कुछ याद आता है क्या? हाँ और गुरुदेव ने कहा कि सभी का सम्मान करो पर अपना पाथ को फॉलो करो, ये बोला था जो। करेक्ट। वो तो हम भी आजकल सब लोग कर रहे हैं, नहीं? अपना पाथ पकड़े, अपने पथ पकड़े हुए हैं, और सबको प्रणाम भी है। बस, अच्छा रहा डिस्कशन, नहीं? गुड। अच्छा, हम में से कुछ लोग जब बोलते हैं ना, उनकी बात 3-4 लाइनों में, पंक्तियों में समाप्त हो जाती है। फिर देखता हूँ, फिर से वो शुरू हो जाते हैं।
उसी बात को समझाने के लिए। क्यों ऐसा होता है पता है? अगर आपने नोटिस किया है, जब बोलते हैं ना तो उनको लगता है कि मैंने बोला तो सामने वाले को समझ आएगा तो कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स वो देखते हैं, देखना चाहते हैं। उनकी ट्रेनिंग ऐसी है। नहीं मिलता ना तो उनको लगता है उनकी बात सामने वाले को समझ में नहीं आई, तो फिर से उसको रिपीट या दूसरे ढंग से बोलते हैं। ऐसा नहीं करिए, ठीक है ना? अपनी बात पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और सामने वाले की बुद्धि पर विश्वास रखिए और समय पर छोड़ दीजिए। ये बात आई पकड़ में? सामने वाले की बुद्धि पर भी तो विश्वास रखिए। नहीं समझ में आएगा तो समय उसको समझाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा? जो बात 4 लाइन में समाप्त हुई थी वो 10 लाइन की हो जाएगी। अच्छा, दरपद भी सर हिला रहा है। ओह, ओके। ये तो मम्मा के साथ होता ही है। अच्छा, तो तुम्हारे साथ भी होता होगा फिर? हाँ सोनी। मे बी। हम्म। कल के वीडियो में सबसे शुरू में जो एक पूछी थी लेडी, वो क्या था सवाल? ये कौन बताएगा एकदम यार? शायद वो पता ईगो नहीं वाला कोई था, सबसे पहला ईगो सीरियल वाला था। हीरोइन हम्म। हीरोइन जैसे थी। हाँ, वो शायद टीवी एक्ट्रेस है, कुछ तो है। हाँ, वो सीरियल्स वगैरह। अहंकार के बारे में पूछ। नहीं, घर में कोई कड़वा बोल देता है तो वो लाइफ से जाता नहीं, इसके लिए क्या करूँ? मैं बोलती हूँ तो बैड बन जाती हूँ, तो गुरुदेव बोला बैड बन जाए तो क्या हो गया? नहीं नहीं अविद्या जी, बोले, आपको दूसरा याद। नहीं नहीं, वो नहीं, पहले वाला अहंकार, अहंकार वाला नहीं। अहंकार के लिए था, अहंकार। वो मुझे याद है। तो गुरुदेव ने क्या बोला था? अहंकार चकदे को इंडिया गले की लगा। एक्ट्रेस है। चक हाँ, चक दे इंडिया की वो एक्ट्रेस है मेन, जो बॉल को पकड़ रही थी। बॉल नहीं, हॉकी के बॉल को जो पकड़ने वाली। है गोलकीपर। वो वही थी, गोलकीपर। अच्छा अच्छा। उनका नाम विद्या है। और इसमें क्या बात है? सवाल और जवाब क्या था? वही ईगो पे था। उन्होंने तो कहा था कि हाँ बोलो। डोंट किल योर ईगो, जस्ट एम्ब्रेस इट। इसको सिर्फ हम्म। गले लगा लो और सिर्फ नेचुरलनेस ही इसका एंटीडोट है। आप सहजता में रहो, अच्छा, उससे जब वो मैं चले। फ्रांस में था ना, तो अमेरिका से भी कुछ अपने बच्चे, लेकिन सब टीचर थे, तो उसमें से एक ने बोला, और उसने बोला प्लीज स्वामी जी ये नहीं बोलिएगा कि नेचुरल रहो। मैंने बहुत सुन लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब क्या है, आप किसी और ढंग से मेरे को समझाइए। ये बात समझ में आई? नहीं तो क्या होता है ना, हम शब्दों में जब अटकते हैं ना तो नहीं। तो मैंने बोला देखो, तुम ऐसा करो, जब सामने वाले का अहंकार जाग दिख रहा हो ना, तो तुम उसके अहंकार के प्रभाव में नहीं आना। जब ऐसा नहीं होगा और तुम नॉर्मल रह सकोगी, तब क्या होगा, सामने वाला तुम्हारे नॉर्मल रहने से पिघल जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, जब अहंकार जाग रहा हो तो उसको डील करने का। नेचुरलनेस तो उसको चाहिए नहीं था। ये फिर बाद में मुझे ये भी रियलाइज हुआ, जब हमको दूसरे का अहंकार दिखता है ना, तो उसके अहंकार के प्रभाव में हम आने लगते हैं। या तो उसको आ, क्या बोलेंगे, उसको प्रभाव में आने लगते हैं, मतलब या तो मतलब दूसरे के किसी गुण को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं ना, तो हमारे रिकॉग्निशन से, हमारे पहचान से वो गुण और मजबूत हो जाता है। वो दूसरे जो बात है ना कि जिस चीज पे जितना ध्यान दोगे वो चीज उतना ही और प्रबल हो जाएगा। तो तुम उसको उतना अहंकारी के रूप में मत देखो। हालांकि फिर ये भी मैंने पहले समझा दिया उसको कि
ह्यूमन एग्जिस्टेंस में मेल एग्जिस्टेंस ईगो और इंटेलेक्ट पे बेस्ड होता है, फीमेल एग्जिस्टेंस इमोशंस पे बेस्ड होता है। वो बहुत नेचुरल है कि, और उसका स्पेसिफिक यही था कि मेरे आसपास जो भी 4-5 हैं सब मेल बहुत ईगो दिखाते हैं, उनका ईगो बहुत तो नेचुरल है ना भाई, मेल है तो ईगो तो रहेगा ही, इंटेलेक्ट तो रहेगा ही। तुम उसके प्रभाव में आना नहीं, अफेक्टेड नहीं होना, You mean we should not get influenced? नॉट गेट इन्फ्लुएंस, नॉट गेट अफेक्टेड। देन हमारे अंदर का सॉफ्टनेस जो बना रहता है ना, तो वो आप ऑटोमेटिकली लोगों को पिघला देता है। Something similar to narrative, what you said. या समथिंग सिमिलर, जैसे कितना भी अहंकारी या कोई हो, छोटा बच्चा रहे तो कैसे उसका व्यवहार बदल जाता है एकदम, नहीं? क्यों? बच्चा को उसके अहंकार से कुछ लेना देना है नहीं। ये भी हमको ना वही स्किल डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलो, हो गया। अनुपमा और मधुरा तो आज आई नहीं। अनुपमा का नॉलेज शीट पढ़ने का नंबर ही नहीं आ रहा आएगा, मुझे पता है। है। कतार में है वो। आप कतार में हैं, क्या करें फिर? Meditate. ओके, चलिए बैठिए। एक जगह ये भी बोला कि रिएक्शन के लिए सोचना नहीं पड़ता, एक्शन के लिए सोच के करना पड़ता। करेक्ट। ये भी था दरपद, जब मम्मी कुछ बोलती है, खासकर जब डांटती है तो रिएक्ट करता है। जब और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो रिएक्ट करने के बजाय वो सोच के फिर बात करेगा। ओ मम्मी ठीक बोल रही है, ये बात मुझे सुन लेना चाहिए, ऐसे। स्वामी जी ये बोल रहे हैं इनको कैसे पता चलता है ये सब? चलो, He is wondering how it is happening. He's not able to digest. ओ तुमने इंट्यूशन किया है ना, तो तुम्हारा इंट्यूशन से मेरे को पता चल जाता है। तुम बस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक ना? छोड़ना नहीं। अब मैं रेगुलर नहीं करूंगा। ऐसे मत करो दरपद, चल ध्यान कर। ठीक है, कर लूंगा कर लूंगा। ठीक, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। आंखें बंद, सीधे बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। कंधों को पहले ढीला छोड़िए, हाथों को गर्दन ढीला करिए और चेहरे की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दीजिए। चाहे तो एक हल्की मुस्कुराहट भी रख सकते हैं।
एक गहरी लंबी सांस, सांस लेते हुए पूरे शरीर में सांस भरिए और छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान ले जाए। सांस लेते हुए ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे से सर की चोटी तक और छोड़ते हुए वापस नीचे तक। एक और गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए ढीला छोड़ दे और विश्राम कर।
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक और सांस लें। छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते। कल मिले।